जम्मू कश्मीर में नर्सिंग के स्टूडेंट्स बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जो अथॉरिटीज़ के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए राहत का सामान लेकर आने वाले थे। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि इन लोगों पर शायद इतनी तवज्जो नहीं गई या अथॉरिटीज़ को ज़रूरत नहीं है, इसका अंदाज़ा आज हुआ। बच्चे जिसके लिए पढ़ रहे थे, आज बच्चों को यह एहसास दिलाया जा रहा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, आप ज़ाया कर चुके हैं। और हुआ कुछ यूँ है कि नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर में हैं, जीएनएम जिन्होंने किया है, मेल फीमेल बच्चियां हैं, स्टाफ नर्स के लिए जब वो क्वालिफाई करने गए तो कहा गया कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं। पोस्ट थी, ऐसा नहीं है पोस्ट फिल हो गई। कहा गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज ऑफ आर्ट स्ट्रीम और 10+2 आर्ट्स बैकग्राउंड। जो बच्चे मेडिकल की फील्ड में है और ट्रेंड है, तरबियत याफ्ता बच्चे, ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम कहीं क्वालिफाई करने जा रहे हैं। हंदवाड़ा और बारामूला के अंदर हमने काम इससे पहले देखा था होते हुए। आज हंदवाड़ा और उधमपुर में अप्रूव्ड पोस्ट जो अभी भी कम है, मंजूर शुदा असामियां सरकार की तरफ से जो कम है इन इदारों के अंदर, जिनको फिल करने की जरूरत थी। बदकिस्मती ये है कि जब ये बच्चे क्वालिफाई हों, इसके लिए तैयारी कर रहे थे, इतने लंबे अरसे से खून पसीना एक कर रहे थे, नर्सिंग के स्टूडेंट्स जो नेशनल मेडिकल कमीशन या जम्मू कश्मीर जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है उसके नियमों के मुताबिक, उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं, कोई वहां पर तब्दीली नहीं। लेकिन अचानक कंसर्न अथॉरिटीज ने फैसला लिया है कि जिनका बैकग्राउंड है, जिनने 10वीं 12वीं में आर्ट्स रखे थे, वो आगे जाकर चाहे मेडिकल का ही डिप्लोमा करके ना आए हों, जीएनएम करके क्यों ना आए हों, इस कोर्स को कंप्लीट क्यों ना किया हो, इन सब के लिए प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब वो तमाम बच्चे जो अभी तक मेडिकल की पढ़ाई के लिए जिस मकसद से पढ़ रहे थे, घरों से दूर थे, कोर्सेज किए, उन सब का करियर आपने खतरे में डाल दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये तो वो हैं जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा, जो अभी पढ़ रहे हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले मैक्सिमम बच्चे, उन लोगों के लिए भी मुसीबत आपने पैदा की है। सकीना इत्तू साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बहन, एक माँ, एक वालिदा, एक बुजुर्ग, एक घर की बड़ी होने के नाते इन बच्चों की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई जाए, कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आप स्टेट में भी गवर्नमेंट रन कर चुके हैं, यहाँ पर भी सिस्टम का हिस्सा हैं, और आपको ये बखूबी मालूम है कि आपके इदारों के अंदर अमले की कमी है। तो उस अमले की कमी को दूर आप कर सकते हैं। पैसे का कोई मसला है, कोई किल्लत है, उमर साहब से बात कीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास है। दिल्ली एक बार बात करेंगे, चीज़ें रातों रात दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि हेल्थ केयर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे, जब हमने देखा कि कोई ऐसी तो नहीं गाइडलाइंस इनकी पुरानी जो वो कहीं खराब हो, तो पता चला कि एनओआरसीटी है, जेकेएसएसबी है, रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, बाकी जगहों पर नर्सिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो 10+2 स्ट्रीम आर्ट्स होने के बावजूद भी आज सिलेक्ट किए गए। बट व्हेन इट कम्स टू जम्मू कश्मीर, यहाँ लाखों बच्चों को जिनने नर्सिंग कोर्सेज कंप्लीट किए, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया गया कि आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, आपको मुस्तरद किया जाता है बिकॉज ऑफ आर्ट स्ट्रीम। बड़ा हसास मामला है, लाखों बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। उससे बड़ा सवाल कि स्टेट, जिसके लिए सर दर्द है कि आपके मेडिकल कॉलेजों में, आपके निचले लेवल पर अस्पतालों में अमला कम है, वहां पर इनको स्टाफ नर्स के तौर पर आप इस्तेमाल करके इनका मसला हल कर सकते थे, मगर नहीं हुआ। सो अनफॉर्चुनेट पार्ट।